फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो मैथ की स्ट्रेटजी है उस पर बात करेंगे। आपको पता है कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ हमारा बहुत अहम हिस्सा निभाता है, अहम रोल निभाता है। तो यदि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मान के चलो आपका 30 to 40% काम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मैथ यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इससे क्या है कि दो सब्जेक्ट एकदम पैरेलल कंटिन्यूस अच्छे चलते हैं। यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपको रीजनिंग में सोचने की क्षमता भी कम होगी। तो 2025 के लिए जो भी तैयारी कर रहा है, मोस्टली सीजीएल के एस्पिरेंट जो भी हैं, तो मैथ पे पूरा फोकस रखें। और जीके भी अहम रोल निभाती है, लेकिन जीके को उतना टाइम नहीं दीजिए जितना मैथ को देना है, क्योंकि मैथ में आपके पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, तो एसएससी 2025 के लिए मैथ की स्ट्रेटजी है, 3 पोर्शन में बांटा है मैंने इसको, अर्थमेटिक, एडवांस और मॉक टेस्ट। सबसे पहले अर्थमेटिक में भाई परसेंटेज, जो परसेंटेज है उससे स्टार्ट कर सकते हो आप। परसेंटेज से स्टार्ट करोगे क्योंकि परसेंटेज में जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, और मैंने इसके लेक्चर भी डाले हुए हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के 2 लेक्चर डाले हुए हैं। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में आप यदि आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पे आपका कंट्रोल हो गया तो ये मान के चलो आपका अर्थमेटिक आधा स्ट्रॉन्ग हो गया। क्योंकि बहुत से चैप्टर में ऐसा क्या है कि फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन, मतलब कि आपको फ्रैक्शन आती हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हो। और अब ऐसा नहीं है कि माना मूलधन 100 ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, अब फ्रैक्शन से, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से ही आपको क्वेश्चन करने होते हैं। क्योंकि सीजीएल जैसे एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उसमें मोस्टली टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि टाइम जितना आप कम कंज्यूम करोगे किसी क्वेश्चन पे, आपकी आगे पूरा पेपर करने की क्षमता अच्छी रहती है। मतलब कि मेन बात है भाई, टाइम की शॉर्टेज होती है एग्जाम में। तो आप परसेंटेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि परसेंटेज में सबसे बेसिक चीज़ें हैं। सबसे बेसिक चीज़ें क्या है? फ्रैक्शन का ज्ञान या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सी टाइप है, और हर एग्जाम में परसेंटेज से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब की बार आप प्री के सेट देखोगे या मेंस के सेट देखोगे तो अर्थमेटिक में परसेंटेज का तो वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, फिर भाई प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये चैप्टर अहम रोल निभाते हैं। मिक्सचर से भी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब कि मिक्सचर यदि आपका अच्छा है, मिक्सचर और परसेंटेज यदि आपके अच्छे हैं, तो आप ये मान के चलो बहुत से चैप्टर आपके आसानी से हो जाते हैं। फिर CISI, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको अर्थमेटिक में अपने जो सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं वो परसेंटेज और मिक्सचर है। सबसे पहले आपको इन चीज़ों पे कमांड करनी है, क्योंकि मिक्सचर का क्वेश्चन सीधा नहीं आता, मिक्सचर के फार्मूले लगते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन मिक्सचर का मिल रहा है, क्योंकि हर टाइप में छोटा छोटा एक एडअप होता है। कैलकुलेशन को एडअप करने के लिए आपको करना होता है। तो परसेंटेज और मिक्सचर जो है आपके बेहतरीन लेवल की होनी चाहिए, तब आप प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस या और भी जो चैप्टर हैं उनको कर लेते हो। और अर्थमेटिक का वेटेज प्री में क्या होता है कि प्री में तो ये मान के चलो 60% रहता है, 60 to 70% जो है प्री में रहता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एडवांस की। एडवांस में मोस्टली 4 से 5 चैप्टर हैं जो कि आपके मेन चैप्टर है। सबसे पहले आपकी जो है नंबर सिस्टम पे कमांड होनी चाहिए। नंबर सिस्टम आपका अच्छा है तो जिस तरह अर्थमेटिक में परसेंटेज और मिक्सचर अच्छे हैं, तो आपको पूरा अर्थमेटिक आपको इससे रिलेटेड होता है। उसी तरह यदि एडवांस में आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यदि आपको नंबर की जानकारी है, तो आप आगे वाले जो चैप्टर होते हैं उनमें आप बेहतरीन लेवल की समझ तैयार कर पाते हो। नंबर सिस्टम में कई चैप्टर होते हैं, जैसे सर्च हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। और सिंप्लीफिकेशन का तो इतना रोल हो चुका है कि मेंस में या कोई भी परीक्षा एग्जाम हो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन डालने लग जाता है हर शिफ्ट में कह रहा हूँ मैं, हर शिफ्ट। और क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। और यदि आपने एक बार अच्छे से कर लिया, आपको मतलब कि उनकी जो कैलकुलेशन करने आ गया, तो आप बेहतरीन लेवल की कैलकुलेशन कर लोगे और जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। नंबर सिस्टम में कुछ कई चैप्टर होते हैं, जैसे सर्च हो गया, सर्च इंडेक्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये बहुत से चैप्टर आते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब नंबर सिस्टम का भाग होता है। फिर आते हैं ज्योमेट्री आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड कंसेप्ट होते हैं। और कंसेप्ट यदि आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगता कुछ चीज़ को करने में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो ऐसा एग्जाम कभी नहीं होता कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन ना आए। और ज्योमेट्री से ऐसी चीज़ें हैं कि आपने एक बार अच्छे से कर ली, आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट याद हो गए,
तो आप इसमें सिर्फ 3 से 4 सेकंड या मोस्टली 10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का, ठीक है भाई। ज्योमेट्री से रिलेटेड ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन भी इससे रिलेटेड है, वही फार्मूले कंसेप्ट होते हैं, लेकिन मेंसुरेशन थोड़ा डिफरेंट रोल करता है। 2D और 3D इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर हो गए। फिर आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अहम रोल निभाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब थोड़े ही क्या है कि कई शिफ्टों में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कि देखते ही आसानी से वैल्यू पुटिंग से बन जाते हैं, लेकिन कई चैप्टर, कई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन में आते हैं जिसपे पूरा कंसेप्ट लगता है। तो आपको मेरे हिसाब से वैल्यू पुटिंग तो आनी चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आपको अच्छे होने चाहिए। मतलब कि कंसेप्ट, यदि आप बिगिनर्स हो या एडवांस बच्चे हो तो आपको प्रॉपर ऐसा सोचना चाहिए कि हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। प्रॉपर तरीके मतलब कंसेप्ट आपके होने चाहिए हर चैप्टर के, कि वो चीज़ें कैसे बन रही हैं। क्योंकि एग्जाम में यदि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो वहाँ पर आप जाके क्वेश्चन में अटकते नहीं हो किसी चीज़ में, ठीक है। और कंसेप्ट अच्छा है तो आप उस चीज़ को शॉर्ट मेथड से भी कर लेते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर है भाई ज्योमेट्री में, इसमें एडवांस में नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ चैप्टर हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं नंबर 3 पे मॉक टेस्ट। एक बात ध्यान से सुनो, आपने पूरा रिवीजन कर लिया, आपने अर्थमेटिक कर लिया, एडवांस कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, PYQ लगवा लिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो आप ये मान के चलो आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप पेपर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताता है कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और सबसे जो मेन हिस्सा है वो टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेजमेंट आपको एक बार आ गया तो सबसे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आप रीजनिंग को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मॉक टेस्ट से आएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट से आएगा। और कोई चीज़ कर लो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको यदि मॉक टेस्ट आपके हैं अच्छे तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। और मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो मोस्टली 50 से 60 मॉक तो आपको मिनिमम लगाने ही लगाने हैं। ऊपर तो लगाने हैं भाई, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम जो है कि 50 से 60 मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि आप उस वातावरण में डल जाओगे पेपर के टाइम, आपको ये नहीं लगेगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आज के टाइम पे कोई न्यू मॉक लगा रहा है, वो बच्चा ये मान के चलो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ है। न्यू मॉक किसी को नहीं लगाने, सिर्फ PYQ मॉक लगाने हैं। PYQ मॉक CGL के भी लगा सकते हो, आप MTS के लगा सकते हो, MTS में बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आते हैं। CHSL के लगा सकते हो, आप CPO के लगा सकते हो, आप सिलेक्शन फेज के लगा सकते हो। बहुत बेहतरीन लेवल के भाई पेपर हैं, आप पहले उनको निपटाओ। यही आपके मॉक टेस्ट 300 से 400 मॉक टेस्ट हो जाते हैं। और 300 से 400 मॉक टेस्ट मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल के, पिछले 3-4 साल के करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको CGL के मॉक लगाने चाहिए, CHSL के मॉक लगाने चाहिए, MTS के मॉक लगाने चाहिए, CPO के मॉक लगाने चाहिए, और सिलेक्शन फेज के मॉक लगाने चाहिए। Tier 2 के और Tier 1 के दोनों के मॉक लगाने चाहिए, ठीक है। तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, या कोई भी चैप्टर हो, या कोई भी सिलेबस हो, या कोई भी कुछ भी हो, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट ये मान के चलो अर्थमेटिक एडवांस मिलके 50% निभाते हैं, तो ये अकेला 50% की वेटेज रखता है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आओ और अपने तैयारी को बूस्टअप करो। तो आगे की वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।